ये बात है 24 नवंबर 1971 की, जब अमेरिकन एयरलाइंस नॉर्थ वेस्ट का एक जहाज़ बोइंग 727 हाईजैक कर लिया जाता है। इस हाईजैकर का नाम था डैन कूपर। कहने को तो ये एक नॉर्मल हाईजैकिंग थी, क्योंकि इस हाईजैकिंग में ना ही किसी शख्स को कोई नुकसान हुआ। आखिर क्या वजह थी कि इस हाईजैकिंग को एक मिस्ट्री का नाम दिया गया? आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नवंबर 1971 अमेरिकन एयरलाइंस नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ़्लाइट 305 पोर्टलैंड से सटाइल वाशिंगटन जाने के लिए तैयार होती है और इसी फ़्लाइट में एक शख्स जिसका नाम है डैन कूपर अपनी एक टिकट बाय करता है। देखने में तो ये शख्स एक बिजनेसमैन लग रहा था। इसने हाथ में एक ब्रीफ केस उठा रखा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस ब्रीफ केस के अंदर बम मौजूद है। ये शख्स फ़्लाइट की सबसे आखिर वाली सीट को सिलेक्ट करता है ताकि वहाँ पर किसी की नज़र इस पर ना पड़ सके। ये एक छोटी सी फ्लाइट थी जिसका सफ़र टोटल 45 मिनट का था और इसमें 35 पैसेंजर्स ही मौजूद थे। उस ज़माने में अमेरिका में डोमेस्टिक एयरलाइंस पर इतनी पाबंदियां नहीं लगाई जाती थी, ना ही किसी पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और ना ही किसी पैसेंजर की आइडेंटिफिकेशन की जाती थी। दोपहर के ठीक 2:58 PM पर यह फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। अब इस फ़्लाइट को टेक ऑफ हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि डैन कूपर ने अपनी जेब से एक लेटर निकाला और पास में मौजूद एयर होस्टेस को दिया, जिनका नाम था फ्लोरेंस शार्पनर। उन्होंने ये लेटर खोला जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है और अगर मेरी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो मैं ये बॉम्ब फाड़ दूंगा। ये लेटर पढ़ने के बाद डैन कूपर अपना ब्रीफकेस खोलता है और एयर होस्टेस फ्लोरेंस शार्पनर देखती हैं कि उस ब्रीफकेस में सचमुच में बॉम्ब मौजूद है। इसके बाद फ्लोरेंस शार्पनर पायलट के कॉकपिट में जाती हैं और उनको सारे माजरे के बारे में बताती हैं और पायलट ये फैसला करते हैं कि वो एक दूसरी एयर होस्टेस जिनका नाम था टीना मकलोउ उनको एक इंटरकॉम देकर हाईजैकर के पास भेजता है, जिससे कि हाईजैकर और पायलट की आपस में बात हो पाती है। हाईजैकर पायलट के सामने 3 डिमांड्स को रखता है। नंबर 1, उसे 5 बजे से पहले $2 लाख कैश में चाहिए थे। नंबर 2, उसे 2 पैराशूट के पेयर्स भी चाहिए थे। नंबर 3, उसे सियाटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग के लिए टैंक भी रेडी चाहिए था। ये डिमांड सुनने के बाद पायलट कंट्रोल टीम से कांटेक्ट करता है। लोकल अथॉरिटीज़ और FBI एजेंट्स ये फैसला करते हैं कि वो इस हाईजैकर की डिमांड्स को पूरा करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात बताते चलें कि ये अमेरिका की हिस्ट्री का पहला प्लेन हाईजैक था। इसी दौरान सियाटल नेशनल बैंक से $20 वाले 10,000 नोट मंगवा लिए जाते हैं, जिनके सीरियल नंबर कॉपी कर लिए जाते हैं। साथ ही साथ करीबी स्काई डाइवर एकेडमी से 2 पैराशूट भी मंगवा लिए जाते हैं और रिफ्यूलिंग के लिए एक टैंक भी रेडी होता है। ये फ़्लाइट जो कि सिर्फ 45 मिनट की थी, पिछले 1.5 घंटे से ये जहाज़ एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर लगाता रहता है और पैसेंजर्स को ये बताया जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जहाज़ को लैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है। आखिरकार शाम को 5:45 पर इस जहाज़ को लैंड किया जाता है और लैंडिंग के फ़ौरन बाद डैन कूपर को $2 लाख कैश और 2 पैराशूट भी दे दिए जाते हैं। साथ ही साथ जहाज़ को रिफ्यूल भी कर दिया जाता है। डैन कूपर की डिमांड्स पूरी करने के बाद वो पैसेंजर्स को जहाज़ से उतरने का कहता है और 35 के 35 पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब शाम हो चुकी थी और ये जहाज़ एक दफ़ा फिर से टेक ऑफ कर जाता है। डैन कूपर पायलट से कॉन्टैक्ट कर उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जैसा कि जहाज़ के लैंडिंग गियर खोले रखो, एल्टीट्यूड 10,000 फीट, स्पीड 320 km/h और जहाज़ को सीधा मैक्सिको सिटी की तरफ ले जाओ। बाकी सब इंस्ट्रक्शन को पायलट फॉलो करते हैं, मगर फ्यूल की कमी की वजह से जहाज़ को मैक्सिको सिटी तक नहीं ले जाया जा सकता था, जिसकी वजह से पायलट डैन कूपर को 2 ऑप्शन देते हैं, या तो रिनो सिटी या तो फिनिक्स। डैन कूपर रिनो सिटी को सिलेक्ट करता है और पायलट जहाज़ को रिनो सिटी की तरफ मोड़ देते हैं। डैन कूपर सब क्रू मेंबर और पायलट्स को कॉकपिट में जाने के लिए कहता है और इसी वक्त वो जहाज़ के स्टेयर्स को खोलकर वहां से जंप कर जाता है। आखिरी मर्तबा टीना मकलोउ ने बताया कि उन्होंने डैन कूपर को अपनी कमर पर कुछ बांधते हुए देखा था।
आखिरकार लैंडिंग के बाद जहाज़ की तलाशी ली जाती है और पूरे जहाज़ में से सिर्फ डैन कूपर की एक टाई और एक पैराशूट ही मिलता है। डैन कूपर को जहाज़ से जंप करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन स्टेयर्स के खुले होने की वजह से बताया जाता है कि वो जहाज़ से जंप कर गया। आखिरकार लोकल अथॉरिटीज़ और FBI एजेंट्स डैन कूपर की तलाश में लग जाते हैं। स्टेयर केस के खुले होने की वजह से बताया जाता है कि वो सियाटल एयरपोर्ट और रेनो के दरमियान में जंप कर गया होगा। पुलिस को पता लगाना था कि वो एग्जैक्टली किस जगह पर डाइव किया होगा, और ये पता लगाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। जहाज़ का एल्टीट्यूड और स्पीड पहले से मालूम थी और जहाज़ ऑटो पायलट पे था, जिससे पता लगाया गया कि ठीक 8:10 पर जहाज़ की स्टेयर्स खुली थी। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद एक एरिया मार्क किया गया जहां पर डैन कूपर ने लैंड किया था। 45 स्क्वायर मीटर का ये एरिया घने जंगलात से घिरा हुआ था और यहाँ पर इतनी सर्दी थी जिसकी वजह से अंदाज़ा लगाया जाता था कि सर्दी की वजह से डैन कूपर मर गया होगा। आखिरकार लोकल अथॉरिटीज़ और सर्च टीम इस एरिया में डैन कूपर को तलाश करते हैं, मगर उनको डैन कूपर का नामो निशान भी नहीं मिलता। फ्लाइट अटेंडेंट और क्रू मेंबर की मदद से डैन कूपर का एक स्केच तैयार किया गया। स्केच को न्यूज़पेपर में फैला दिया गया। इस स्केच के साथ साथ उन तमाम सीरियल नंबर्स जो कि कॉपी किए गए थे उनको भी न्यूज़पेपर में फैला दिया गया, और एक न्यूज़ रिपोर्टर ने गलती से न्यूज़पेपर में इसका नाम डैन कूपर की जगह DB कूपर लिख दिया, जिसकी वजह से इसको आज तक DB कूपर के नाम से जाना जाता है। आखिरकार डैन कूपर के बारे में कुछ पता ना चल सका। FBI की हिस्ट्री में पिछले 50 सालों से ये ऐसा केस है जो कि आज तक खुला है और जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। FBI के पास प्रूफ के तौर पर सिर्फ एक वो टिकट है जिस पर उसने अपना नाम लिखा था। यहाँ एक टाई मौजूद है जिसमें क्लिप लेफ़्ट साइड पर लगा है, जिससे ये बात जाहिर होती है कि कूपर लेफ़्ट हैंडेड था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव एंड टेक को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।